दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हिंदुओं के नजदीक मौत के बाद की जिंदगी के बारे में क्या तस्वुर है, मुसलमानों के नजदीक मौत के बाद की जिंदगी कैसी है, इस्लाम और हिंदुइज्म इस हवाले से क्या कहते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने इज्तिमा से खिताब में इस हवाले से जो खिताब किया वो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं और इसका मकसद ये है कि उनका अंग्रेजी जबान का वो खिताब जो आपको समझ ना आ सके आप उर्दू जबान में आसानी से समझ लें। तो दोस्तों आइए आज की वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि दुनिया में कोई भी मजहब ऐसा नहीं है जो मौत और उसके बाद की जिंदगी के बारे में बात ना करता हो। दुनिया के सभी मजाहिब मौत के बाद की जिंदगी का तज़किरा करते हैं और उस पर यकीन रखने की तलकीन भी करते हैं। मुसलमानों का मजहब इस्लाम यही सिखाता है कि मौत के बाद की जिंदगी पर यकीन रखा जाए और इसके लिए ईमान मुफस्सिल और ईमान मुजम्मिल में खोल कर बता दिया गया है। आइए आपको बताते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक हिंदुओं और मुसलमानों के ख्यालात मौत के बाद की जिंदगी के हवाले से कैसे बयान करते हैं और दोनों मजाहिब इस हवाले से क्या कहते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक की जबानी सुनिए। आपसे इल्तमास ये है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि वीडियो के आखिर में हम आपसे जो सवाल करेंगे उसके कमेंट के जरिए जवाब देकर आप इतनी बड़ी नेकी कर जाएंगे कि वो रहती दुनिया तक कायम रहेगी। आइए वक्त जाए किए बिना आज की वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। The fifth pillar of Iman is life after death, till hereafter. First we'll discuss the life after death in Hinduism and then Islam. डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि मौत के बाद की जिंदगी पर यकीन रखना ईमान का 5वां सतून है। हिंदुइज्म में संसारा या 7 जन्म लेने वाली बात क्या है, पहले वो ये बयान करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक इस हवाले से ये कहते हैं कि हिंदुइज्म में यानी कि हिंदू मजहब में मौत, उसके बाद दोबारा पैदाइश, फिर पैदाइश, मौत, फिर पैदाइश और ये साइकिल है जो चलता है और इंसान की जिंदगी ऐसे ही रहती है जब तक उसके 7 जन्म मुकम्मल ना हो जाएं और इसे हिंदू मजहब में संसारा कहा जाता है। इसे आमतौर पर अंग्रेजी जबान में ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल भी कहा जाता है, यानी रूह का जिस्म से परवाज करना और फिर दोबारा उसी जिस्म में आ जाना या किसी और जिस्म से किसी और रूप में सामने आ जाना। ये हिंदुइज्म का ख्याल है। हिंदुइज्म में बताया जाता है कि जब उलमा से ये सवाल किया जाने लगा कि अल्लाह ताला ने दुनिया में तकसीम कुछ अनोखी कर दी है, किसी के पास दौलत ज्यादा है तो कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत बीमार रहता है, कोई बहुत सेहतमंद है, किसी के यहाँ औलाद है, किसी के यहाँ औलाद नहीं है, ये खुदा की तकसीम या भगवान की तकसीम कैसी है। जब ऐसे सवाल होने लगे तो जवाब में हिंदू उलमा ने यह बताया कि उनकी मजहबी किताबों के मुताबिक भगवान उन्हें दोबारा दुनिया में लाएगा और जब उसके 7 रूप आएंगे तो उनमें से अगर पहले रूप में उसके यहाँ औलाद नहीं थी तो अब औलाद हो जाएगी, अगर वो अपने पहले जन्म में गरीब था तो इस जन्म में अमीर आदमी हो जाएगा और इसी तरह से दुनिया में एक बराबरी रहेगी। सभी हिंदुओं को उनका भगवान अपने किसी न किसी जन्म में अपनी किसी न किसी नेमत से नवाज देगा। इस सोच के तहत संसारा का ख्याल हिंदू मजहब में आ चुका है। हिंदू मजहब की मजहबी किताब भगवत गीता के चैप्टर नंबर 2 और आयत नंबर 22 के मुताबिक डॉक्टर जाकिर नाइक उसका तर्जुमा बताते हैं कि रूह भी कि जैसे इंसान कपड़े बदलता है और उन्हें फेंक देता है और फिर नए कपड़े पहन लेता है, फिर उन्हें उतार देता है और फिर नए पहन लेता है, इसी तरह से रूहें भी एक जिस्म को छोड़ती हैं और किसी और जिस्म में दोबारा से नमूदार हो जाती हैं, फिर उस जिस्म को छोड़ती हैं और किसी और जिस्म में नमूदार हो जाती हैं। इसी तरह से हिंदुओं की एक और मजहबी किताब बेहनकरू उपनिषद के पार्ट 4 चैप्टर नंबर 4 और आयत नंबर 3 में बताया जाता है कि जिस तरह से घास पर चलने वाला कीड़ा घास की एक टहनी से दूसरी टहनी पर जंप लगाता है और उस टहनी पर रहने लगता है और फिर अगली टहनी पर चला जाता है, इसी तरह से रूहें भी एक जिस्म से निकलकर दूसरे जिस्म और फिर उससे निकलकर अगले जिस्म में चली जाती हैं। दोस्तों ये हिंदू मजहबी किताबों के मुताबिक बताया जाता है। लिहाजा हिंदू उलमा इस हवाले से इन 2 मिसालों के जरिए ये बताना चाहते हैं कि दुनिया में जो तकसीम भगवान की जानिब से की गई है वो इंसाफ पर मबनी है। अगर इस दुनिया में इस जन्म में किसी के साथ ज्यादती होती है तो अगले जन्म में उसका बदला मिल जाएगा या वो सुधार दी जाएगी। इसी तरह से हिंदू मजहब में कारमा का लफ्ज इस्तेमाल होता है जिसका मतलब यह है कि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर इस दुनिया में इस जन्म में आप किसी के साथ ज्यादती कर जाते हैं तो अगले जन्म में आपको उसकी सजा मिल सकती है। लिहाजा हिंदू उलमा ने इस तरह की मिसालें देकर अपने लोगों को ये समझाया कि इन आयात का ये मतलब है। एक ख्याल ये भी है कि किसी बुरे काम की सजा देने के लिए उस रूह को अगले जन्म में लाया जाता है
اور وہ روح اگلے جنم میں کسی معذوری کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ ہندو مذہب میں کچھ لوگ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان معذور پیدا ہوا ہے تو اس نے اپنے پچھلے جنم میں کوئی گناہ کیا تھا اور اس جنم میں اس کو اب یہ سزا مل رہی ہے۔ لیکن ایک اور مذہبی کتاب ویداس میں ایسی کوئی بات نہیں کی گئی ہے، نہ ہی 7 جنموں کا کہا گیا ہے اور نہ ہی یہ کہا گیا ہے کہ انسان دوبارہ سے دنیا میں آئے گا اور اس کے 7 جنم ہوں گے۔ اس کتاب ویداس میں موت کے بعد کی نئی زندگی کا ذکر ضرور ہے کہ مرنے کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہو جائے گی، البتہ یہ نہیں کہا جاتا کہ دوبارہ سے روح اسی دنیا میں کسی انسان میں آئے گی اور پھر اگلے کسی جنم میں کسی اور انسان میں جائے گی۔ اس کتاب ویداس میں نہ صرف جنت اور دوزخ کا بھی کانسیپٹ ہے، اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنت میں دودھ کی نہریں اور مختلف طرح کے پھل ہوں گے، اور اسی کتاب ویداس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جہنم کی آگ بھی ہوگی جہاں برے کام کرنے والے لوگ جلیں گے۔ لیکن اس کتاب ویداس میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ انسان دوبارہ سے آئے گا اور اس کے 7 جنم ہوں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہندوؤں کی مذہبی کتاب ویداس میں جو کہا گیا ہے اس کے مطابق دوبارہ سے انسان دنیا میں نہیں آئے گا، البتہ وہ اگلے جہان کی اگلی زندگی ضرور جیے گا۔ اور جب یہ کانسیپٹ موجود ہے تو پھر اس خیال کی کیا ضرورت ہے کہ انسان بار بار دنیا میں آئے گا اور اس کے 7 جنم ہوں گے، اور ہندو جب ایسا سوچتے ہیں تو وہ غلط سوچتے اور سمجھتے ہیں۔ دوستو اب کچھ بات کر لیتے ہیں اسلام میں موت کے بعد کی زندگی کے کانسیپٹ کے حوالے سے۔ ہندوازم میں اس حوالے سے کیا خیالات ہیں آپ نے جان لیا، اور اب آپ یہ جانیں گے کہ اسلام اس حوالے سے کتنے واضح پیغامات دیتا ہے اور قرآن پاک کی آیات کتنا کھول کھول کر بیان کرتی ہیں کہ موت کے بعد کی زندگی کیا ہوگی اور اس کی تیاری کیسے اور کیوں کرنی ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس حوالے سے بتانے کے لیے سب سے پہلے کہا کہ سورہ بقرہ کے چیپٹر 2 آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی اور پھر وہی تمہیں مارے گا اور اگلے جہان میں اٹھائے گا۔ دوستو قرآن پاک میں ایسا نہیں کہا گیا ہے کہ تمہارے 7 جنم ہوں گے یا تمہاری روح دوبارہ سے دنیا میں بھیجی جائے گی اور تم کسی اور انسان کے اندر نمودار ہوگے۔ اسی طرح سے قرآن پاک کی سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں کہا گیا ہے، الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں زندگی اور موت دیتا ہے اور وہ یہ جان سکتا ہے کہ کیا تم دنیا میں اچھے یا برے کام کرتے ہو۔ اسی طرح سے قرآن پاک کی سورہ عمران کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، تم میں سے ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لہٰذا اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان صرف ایک ہی بار آتا ہے اور اس کا ایک ہی جنم ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی موت ہو جاتی ہے اور موت کے بعد اگلے جہان میں اسے جنت یا دوزخ میں رکھا جاتا ہے اور یہ اس کے اعمال کے مطابق طے کیا جاتا ہے، اور جب وہ جنت یا دوزخ میں پہنچ جاتا ہے تو اس کی زندگی کا مقصد حاصل ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ مقصد اچھے کام کرنے سے جنت اور برے کام کرنے سے دوزخ ملنے سے اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ کبھی لوٹ کر اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ اور دوستو ہندو مذہب کی طرح قرآن پاک میں بھی مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ موت کے بعد تمہیں جنت یا دوزخ ملے گی، لیکن پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ ہندو علماء نے یہ کہا کہ بھگوان 7 جنم دیتا ہے؟ جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ہندو مذہب کا یہ خیال تھا، جب یہ سوال کیا جانے لگا کہ کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے، ہمارے بھگوان نے یہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، اس کا جواب دینے کے لیے ہندو علماء کے پاس کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے جواب میں یہ کہہ دیا کہ اگلے جنم میں مل جائے گا تاکہ لوگ مطمئن ہو جائیں۔ لیکن اسلام دراصل اس سوال کا جواب دیتا ہے۔ مسلمان بھی تو امیر اور غریب، کسی کے ہاں اولاد کسی کے ہاں اولاد نہ ہونا، کسی کی اچھی صحت ہونا اور کسی کا بہت بیمار ہونا، یہ مسلمانوں میں بھی تو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں یہ تقسیم ایسی کیوں رکھی ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دیتا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے، ڈر سے، گھاٹے یعنی نقصان سے، ہم تمہیں آزمائیں گے، بھوک سے، جائیداد کے نقصان سے اور اولاد کے نقصان سے بھی۔ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ دوستو اسلام اس بات کا جواب دے سکتا ہے کہ دنیا میں یہ غیر منصفانہ تقسیم کیوں ہے، کوئی امیر کوئی غریب کیوں ہوتا ہے، لہٰذا قرآن پاک کے مطابق یہ امیر یا غریب
किसी के यहाँ औलाद होना या ना होना, किसी इंसान का सेहतमंद या बीमार होना दरअसल अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश होती है, और अगर वो इस आजमाइश में कामयाब हो जाए तो अल्लाह उसका अजर भी देता है। इस्लाम में इसका जवाब यूं दिया गया है, जबकि हिंदुइज्म में इसका जवाब जिस तरह से दिया गया हम आपको बता चुके हैं कि 7 जन्म होंगे, अगर इस जन्म में नहीं मिला तो अगले जन्म में मिल जाएगा। यही वजह थी कि हिंदू उलमा ने अपने भगवान के पैगाम को इस अंदाज से आगे तक पहुंचाया है। इसी तरह से कुरान पाक की सूरह अनफाल की आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए एक आजमाइश है, कभी ये बढ़ेगी कभी घट जाएगी, और वो आजमाइश होगी, जो उसमें कामयाब हो जाएगा उसे जन्नत, और जो उसमें अल्लाह का नाम छोड़ देगा, अल्लाह को याद करना छोड़ देगा, उसके लिए जन्नत नहीं होगी। दोस्तों, इस तरह से इस्लाम ने इस हवाले से बहुत वाज़ेह पैगाम दिया है, जबकि हिंदुइज्म में बहुत से सवालात बाकी रह जाते हैं। हमें तमाम मज़ाहिब का एहतराम करना चाहिए, मगर तमाम मज़ाहिब की किताबें इस हवाले से क्या कहती हैं और वो चीजें जो इन किताबों में बयान की गई हैं वो इंसानी दिमाग कबूल करता है या नहीं, ये फैसला आप खुद करेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब आ जाते हैं वीडियो के उस हिस्से की जानिब जिसमें हम आपसे ये सवाल करने जाते हैं जिसका जवाब देकर आप एक नेकी कर गुजरते हैं। दोस्तों, हमने वीडियो के आखिर में आपको कहा कि किसी के मजहब को बुरा नहीं कहना चाहिए। कभी जाने अनजाने में कहीं आपसे ऐसी गलती तो नहीं हुई, कहीं आपने पब्लिकली किसी जगह पर कमेंट करके या किसी से बराह रास्त बात करते हुए उसके मजहब को बुरा तो नहीं कहा? अगर ऐसा कहा है हमें कमेंट में बताइए, और साथ में ये भी लिखिए कि उसके बाद आपने तौबा कर ली थी, और दिल से तौबा कर लीजिए। तमाम मज़ाहिब का एहतराम कीजिए, नफरत फैलाने से बाज आइए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।